द नेक्स्ट टॉपिक इज रेवेन्यू, इंड एस 115। इंड एस 115 में 3-4 छोटे छोटे एडवाइजरी हैं। एक तो ये कि अगर कोई कंसिडरेशन वगैरह में चेंजेस हैं, जैसे मान लो हाई डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, हाई जिसको बोलते हैं कि अभी कमती वॉल्यूम भी अगर मेरे यहाँ से उठाओगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, या मान लीजिए परसेंटेज डिस्काउंट हम आपको ज़्यादा दे देंगे, परसेंटेज में प्राइस का डिस्काउंट आपको ज़्यादा दे देंगे। इस तरह का जो चीज़ में बदलाव हो रहा है इंड एस 115 में, उसको लेकर के क्या एडवाइजरी है? आंसर ही ये जो प्राइस डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, ये सब वेरिएबल कंसिडरेशन में आता है। और क्योंकि वेरिएबल कंसिडरेशन में आता है और इनमें अगर चेंजेस होंगे तो आपको तो मालूम ही है कि वेरिएबल कंसिडरेशन को हम लोग एस्टिमेट करते हैं और एस्टिमेट के हिसाब से उसमें अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर बिकॉज ऑफ कोविड-19 उन एस्टिमेट्स में चेंज आया है तो वेरिएबल कंसिडरेशन के एस्टिमेट का अमाउंट में चेंज लाएंगे, और चेंज इन द वेरिएबल कंसिडरेशन का अकाउंटिंग इंड एस 115 में जैसा पहले सजेस्ट किया गया था वैसा ही आगे भी अकाउंटिंग करना है। ये कोई एडवाइजरी अलग से कुछ सजेशन नहीं देता, बट हाँ ये जरूर बोलता है कि कोविड-19 की वजह से अगर कोई एडिशनल डिस्काउंट की वजह से वेरिएबल कंसिडरेशन के अमाउंट में रिडक्शन आ रहा है तो आपको अपना कंसिडरेशन का अमाउंट सुटेबली एडजस्ट करना चाहिए। दी एंड। दूसरा बात, अगर मान लीजिए किसी भी तरह के रेवेन्यू के रिकॉग्निशन को लेकर के मान लीजिए सीरियस टाइप का अनसर्टेनिटी आ गया है, मतलब मान लीजिए कोई क्लाइंट है, उसको हम लोग माल बेच रहे हैं और आगे मान लीजिए कि उसके पैसा को कलेक्शन को लेकर के अनसर्टेनिटी आ गया है, और अगर हमको ये लगता है कि रुपया कलेक्ट ही नहीं होगा, अपने एक तो कंडीशन पढ़ते थे याद है कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक तो स्टोरी होता था कि सेलर को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि बायर से वो पैसा रिकवर कर लेगा जिसका वो बिलिंग कर रहा है। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिकवर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज सब्सटेंशियली ऑल। अगर इसी चीज पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है, आगे वो कलेक्शन ही नहीं आएगा, तो फिर जितना रेवेन्यू लिख दिया गया वो तो लिख दिया गया, लेकिन जितना रेवेन्यू लिखना बाकी है उसको तो फिर लिखना बंद करना पड़ेगा ना, बिकॉज रेवेन्यू विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड उसको रिकॉर्ड करना इज नॉनसेंस। और कोविड-19 की वजह से ये चीज रैम्पेंट हुआ होगा, और अगर ये चीज हुआ है तो फर्दर रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन करने की अगर वजह आपके पास है तो आपको फर्दर रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं करना चाहिए। रादर मैं तो ये भी बोलूंगा, अगर आपकी बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल खड़ा हुआ है उसी रेवेन्यू को लेकर के जिस रेवेन्यू को आप फर्दर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, जैसे मान लीजिए क्लाइंट है 400 करोड़ का टोटल रेवेन्यू, टोटल उसमें से आप 70 करोड़ लिख चुके, 330 करोड़ लिखने वाले हैं, जो 70 करोड़ लिख चुके उसमें से 40 करोड़ आ चुका, 30 करोड़ आना बाकी है। तो एक की जो 30 करोड़ आपकी बैलेंस शीट में डेटर खड़ा है इसका भी इंपेयरमेंट टेस्ट होना चाहिए। तो ना सिर्फ आपको फ्यूचर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन करना है इफ द कलेक्टिबिलिटी इज इन डाउट, बल्कि आपको पुराने डेटर्स जो बैलेंस शीट में खड़े हैं उनका इंपेयरमेंट का स्टोरी भी केयरफुली असेस करना है। प्लस वेरिएबल कंसिडरेशन के अमाउंट सीरियसली बदलने वाले हैं बिकॉज ऑफ वॉल्यूम डिस्काउंट का सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन, प्राइस डिस्काउंट में सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन, बिकॉज अभी तो जो कस्टमर माल खरीदने जाएगा ना जी उसी को लंबा डिस्काउंट मिलेगा। पहले मैं 40 यूनिट खरीदने पे डिस्काउंट देता था, अब कोई 12 यूनिट भी खरीदेगा मैं उसको वही डिस्काउंट दूंगा जो मैं पहले 40 में देता था, और उनको भी दूंगा जो लोग 40 खरीदने वाले थे। एक साल के अंदर अंदर 40 खरीदो मैं डिस्काउंट देने वाला था, अब आप वो मान लो 7 खरीदा था और हमको भरोसा नहीं था कि वो डिस्काउंट लेगा, मेरे से 40 तक पहुंचेगा, हमको डाउट था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि मैंने चेंज करके उसको कर दिया 12 खरीदोगे तो डिस्काउंट दे देंगे। अब वो 7 खरीद चुका और 5 अगला 3-4 महीना में खरीद लेगा तो वो डिस्काउंट मेरे से ले लेगा। तो जिस वेरिएबल कंसिडरेशन को हम अमाउंट में नहीं लेते थे अब मेरे को उसको भी अमाउंट में लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल कंसिडरेशन का एस्टिमेशन विल सीरियसली चेंज बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 आउटब्रेक। तो इंड एस
115 जिस तरीके से एस्टिमेट करने बोलता है एग्जैक्टली उसी तरीके से चीजों को एस्टिमेट करना है. देयर इज नथिंग न्यू. एडवाइजर ने सिर्फ इतना बोला कि बी केयरफुल, estimate of variable consideration is seriously going to change. There will be lot of uncertainty about the future collectibility of the receivables. So future revenue recognition to those customers या about those customers should be carefully assessed, and trade receivable का impairment को carefully assess करना है. So ये 3 डायरेक्टिव जो मिला हमें ये इंड AS 115